नमस्कार दोस्तों, स्टडी जोन एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं विकास दिन भर की करंट अफेयर्स लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं दोस्तों और करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप डेली करंट अफेयर्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम लोग रोज़ शाम को दिन भर की करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं, जो कि आपको सबसे पहले पढ़ाई जाती है इस चैनल पर करंट अफेयर्स, और बाकी अधिकतर चैनलों पे आपको नेक्स्ट डे यही सब क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले करंट अफेयर्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुरुआत करते हैं आज की करंट अफेयर की हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि 29 मई को अजीत जोगी का निधन हो गया। वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं? अजीत जोगी का आज निधन हो गया है। वो कौन से राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं? तो उसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी जी। अभी रिसेंटली 74 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। जब मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था तो उसके बाद जो है नवंबर 2000 से नवंबर 2003 तक ये छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री रहे। 2000 पहले इससे पहले ये कांग्रेस में थे, लेकिन 2016 में इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और अपनी एक पार्टी बनाई जिसका नाम इन्होंने रखा जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़। ठीक है, ये पार्टी जो है इस पार्टी का इन्होंने गठन किया था कांग्रेस से अलग होने के बाद। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। जिले यहाँ पर 28 हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। यहाँ पर आपको अजीत जोगी जी दिख जाएंगे। यही हैं छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री जिनका अभी रिसेंटली 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। सन 2000 से 2003 तक ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे। यहाँ पर से अगर हम छत्तीसगढ़ को देखें मैप में तो हम लोग को देखना है कि छत्तीसगढ़ की जो सीमा है वो कौन कौन से राज्यों से लगी हुई है। तो छत्तीसगढ़ की जो सीमा है वो तेलंगाना से लगती है, महाराष्ट्र से लगती है, इसी तरीके से मध्य प्रदेश से लगती है, उत्तर प्रदेश से लगती है, झारखंड से लगती है, उड़ीसा से लगती है और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश से भी छत्तीसगढ़ की सीमा लगी हुई है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान होनी चाहिए। एग्जाम में अक्सर ये चीज़ पूछी जाती हैं कि जैसे किसी भी राज्य का आपको सीमा पूछ लेगा कि ये इस राज्य की सीमा कौन से राज्य के साथ स्पर्श होती है, तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, जिसमें हमको बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस कब मनाते हैं? तो अभी रिसेंटली हमने अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस मनाया है 29 मई को। ठीक है, हर साल मनाया जाता है ये आज ही के दिन। 1953 में नेपाल के जो तेंजिंग नॉर्वे शेरपा थे, इन्होंने न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी के साथ पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। ये पहले ये लोग थे, पहले व्यक्ति 2 लोग थे ये जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी 29 मई 1953 को। 2008 में जब एडमंड हिलेरी का निधन हुआ तो उस वक्त नेपाल सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के सामने एक प्रस्ताव रखा था कि ये जो दिवस है इसको मनाया जाए करके, अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस को मनाया जाए 29 मई को। तो इसीलिए जो है हर साल अंतर्राष्ट्रीय एवरेस्ट दिवस 29 मई को मनाया जाता है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा के नाम से और तिब्बत में इसको चोमो लुगम्मा के नाम से जाना जाता है। तो ये हमें यहाँ से याद होना चाहिए। अक्सर एग्जाम में ये पूछा जाता है कि सागरमाथा कौन से पर्वत को कहा जाता है नेपाल में, या फिर घुमा के पूछा जाता है। एसएससी में काफ़ी टाइम ये एग्जाम क्वेश्चन बन के आया है कि कौन से देश में एवरेस्ट को सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से याद रखिएगा। ठीक है, किसको? नेपाल में एवरेस्ट को सागरमाथा कहा जाता है। देन क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किसने क्रिस्टोफ मैरियक्स पुरस्कार 2020 जीता है? क्रिस्टोफ मैरियक्स पुरस्कार 2020 अभी रिसेंटली क्वारेसा अब्दुल करीम ने जीता है। क्वारेसा अब्दुल करीम को अभी रिसेंटली क्रिस्टोफ मैरियक्स पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। ये जो अवार्ड है ये फ्रांस में दिया जाता है। विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला शीर्ष पुरस्कारों में शामिल है ये। ठीक है, जो फ्रांस सरकार की तरफ से दिया जाता है। अगर हम बात करें क्रिस्टोफ अब्दुल करीम की, तो ये बेसिकली दक्षिण अफ्रीकी जो है एक महामारी वैज्ञानी है ये। इन्होंने एड्स अनुसंधान में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। खास करके महिलाओं को जो है इन्होंने महिलाओं को एड्स से बचाने के लिए किस तरीके से HIV एड्स से बचा जा सके, ये जागरूकता फैलाने के लिए काफ़ी काम इन्होंने किया है दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, तो ये महामारी वैज्ञानी हैं दक्षिण अफ्रीका की और अभी रिसेंटली इनको क्रिस्टोफ मैरियक्स पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से ध्यान होना चाहिए। अब्दुल करीम, क्वेरेसा अब्दुल करीम इनका नाम है। ठीक है,
इसके बाद हम लोग यहाँ पर से क्या है, ये क्रिस्टोफ अब्दुल करीम, ये क्रिस्टोफ नहीं होगा, ठीक है, क्वारेसा है, क्वारेसा अब्दुल करीम, दक्षिण अफ्रीका की महामारी विज्ञानी है, ठीक है। क्रिस्टोफ काट दिया क्योंकि क्रिस्टोफ जो है वो पुरस्कार है, क्रिस्टोफ मैरियक्स पुरस्कार 2020। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की, कि मई 2020 में निम्नलिखित में से किसे ओलंपिक चैनल कमीशन का सदस्य चुना गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि नरेंद्र बत्रा को। अभी रिसेंटली नरेंद्र बत्रा को ओलंपिक चैनल कमीशन का सदस्य चुना गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नरेंद्र बत्रा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के प्रमुख भी हैं और अब इनको ओलंपिक चैनल कमीशन का सदस्य बनाया गया है, ठीक है। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं नरेंद्र बत्रा। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अगर हम बात करते हैं तो इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसके अध्यक्ष थॉमस बाक हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 5वां है हमारा, कि निम्नलिखित में से कौन न्यू डेवलपमेंट बैंक के अगले अध्यक्ष होंगे। इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि मार्कोस प्राडो ट्रायोस, ये जो है न्यू डेवलपमेंट बैंक के अगले अध्यक्ष होंगे। 7 जुलाई 2020 को ये अपना पदभार ग्रहण करेंगे। तो ये आपको यहाँ से पता होना चाहिए, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जब भी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं, तो मार्कोस प्राडो ट्राइजो चुने गए हैं। 7 जुलाई से ये अपना जो है पदभार ग्रहण कर लेंगे। न्यू डेवलपमेंट बैंक की जो स्थापना है वो 2014 में हुई थी। अध्यक्ष इसके के.बी. कामत हैं, जो कि भारत के हैं, और मुख्यालय इसका जो है शंघाई चीन में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, कि मई 2020 में एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत सरकार ने महाराष्ट्र में सड़क बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि 177 अमेरिकी मिलियन डॉलर, ठीक है। ये जो है अभी रिसेंटली एशियन डेवलपमेंट बैंक और भारत सरकार के बीच में एक समझौता हुआ है। ये समझौता महाराष्ट्र में सड़क और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किया गया है। 177 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जो है ये ऋण है। इस धनराशि का उपयोग महाराष्ट्र में नए राजमार्गों का निर्माण करने और साथ ही साथ जो सड़क बनी हुई है जिनकी मरम्मत करने की ज़रूरत है, उनकी मरम्मत करने में इस धनराशि का उपयोग किया जाएगा, ठीक है। 177 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण जो है महाराष्ट्र सरकार को सड़क सुधार करने के लिए देगा। कौन? एशियन डेवलपमेंट बैंक। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हैं और राज्यपाल यहाँ के भगत सिंह कोश्यारी हैं। अगर हम यहाँ पर मैप में देखेंगे, ये थोड़ा सा सीमाएं जरूर याद रखा करिए किसी भी राज्य की, क्योंकि कई बार एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। महाराष्ट्र की जो सीमा है वो गोवा के साथ लगती है, इसी तरीके से कर्नाटक से लगती है, तेलंगाना से लगती है, साथ ही साथ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात से भी महाराष्ट्र की सीमा लगी हुई है। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे अपना। क्वेश्चन नंबर 7वां है हमारा, कि मई 2020 में नई दिल्ली में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 22वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की। इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि निर्मला सीतारमण जी ने। अभी रिसेंटली नई दिल्ली में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 22वीं बैठक का आयोजन किया गया था। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने की थी। सरकार की तरफ से कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए जो योजनाएं चलाए गए हैं या फिर जो बहुत से कदम उठाए गए हैं कई संस्थानों के द्वारा, उन कदमों की जो है इसमें समीक्षा की गई थी, उन योजनाओं की समीक्षा की गई थी, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की जो 22वीं बैठक थी उसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया, केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की अध्यक्षता में। क्वेश्चन नंबर 8वां है, कि हाल ही में 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कोविड-19 महामारी के कारण अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। हमको बताना है कि इन खेलों का आयोजन किस राज्य में होने वाला था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी वाला है, यानी कि गोवा में। अभी रिसेंटली 36वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कोविड-19 महामारी के कारण अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। इन खेलों का आयोजन नवंबर में गोवा में आयोजन इनका जो है होने वाला था। 20 अक्टूबर से करीब 3 नवंबर तक जो है गोवा में इन खेलों का आयोजन होने वाला था, लेकिन अब कोविड-19 के कारण इनको स्थगित कर दिया गया। इससे पहले जो 35वें राष्ट्रीय खेल हुए थे उनका आयोजन 2015 में केरल में किया गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, कि मई 2020 में आर श्रीरेखा किस राज्य की पहली महिला डीजीपी नियुक्त हुई हैं। अभी रिसेंटली आर श्रीरेखा
केरल की पहली महिला डीजीपी बनी हैं। तो यहाँ पर से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। वैसे जितने भी क्वेश्चन रहते हैं मेरी कोशिश रहती है कि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो, क्योंकि एग्जाम में जब पूछे जाते हैं तो आजकल किसी भी टाइप के क्वेश्चन उठा के दे देते हैं एग्जाम में, तो फिर भी ये तो क्वेश्चन काफ़ी जो है अच्छे लेवल का है। तो आपको याद रखना होगा केरल की जो पहली महिला डीजीपी होगा यहाँ पर, ठीक है, पहली महिला डीजीपी नियुक्त हुई हैं आर श्रीरेखा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ से याद रखिएगा, आपको ध्यान होना चाहिए। पहली महिला होगा यहाँ पर, ठीक है। पहली महिला डीजीपी जो बनी है केरल की, वो बनी है आर श्रीरेखा। इनको फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज का डीजीपी बनाया गया है। आर श्रीरेखा 1987 बैच की आईपीएस अधिकारी हैं और ये केरल की पहली महिला आईपीएस अधिकारी भी हैं, ठीक है। तो यहाँ से दो चीज़ें बन गई, केरल की पहली महिला डीजीपी कौन है, आर श्रीरेखा, और केरल की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन है, तो इसका आंसर भी आर श्रीरेखा हो जाएगा। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है, मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है, राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी वाला है, यानी कि 29 मई को। हर साल 29 मई को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस मनाया जाता है। 2020 के लिए इस दिवस की थीम रखी गई है वुमेन इज इन पीस कीपिंग अ की टू पीस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से थीम बनेगी, तो आप थीम जरूर याद रखिएगा। इस दिवस का उद्देश्य उन महिलाओं और पुरुषों को सम्मानित करना है जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में सैन्य, पुलिस और नागरिक के रूप में कार्य किया हो। जिन देशों में स्थिति सामान्य नहीं होती है, वहाँ पर राजनीतिक संकट चल रहा होता है या फिर किसी अन्य तरीके का संकट चल रहा होता है, तो वहाँ पर जो है संयुक्त राष्ट्र की तरफ से सेना की तैनाती की जाती है। तो जो सेना तैनात की जाती है उसमें कई टाइप के लोग होते हैं, मतलब उसमें कुछ सैनिक होते हैं, कई लोग उसमें पुलिस से होते हैं, कई लोग सामान्य नागरिक वॉलंटियर के तौर पे काम करते हैं। तो उन सभी लोगों को सम्मानित करने के लिए 29 मई को जो है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11वां है कि मई 2020 में किसे ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का नया सीएमडी नियुक्त किया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि एस.एन. राजेश्वरी को। अभी रिसेंटली एस.एन. राजेश्वरी को ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का नया सीएमडी बनाया गया है, यानी कि चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का। किसको? एस.एन. राजेश्वरी को। एस.एन. राजेश्वरी न्यू इंडिया इंश्योरेंस की महाप्रबंधक हैं इस वक्त, और सीएमडी के रूप में ये एवी गिरिजा कुमार का स्थान ग्रहण करेंगे, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से याद रखिएगा, एस.एन. राजेश्वरी बन चुकी हैं ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की नई सीएमडी। ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना 12 सितंबर 1947 को हुई थी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12वें की, जिसमें हमको बताना है वर्ल्ड हंगर डे कब मनाया जाता है। सो एक दिन पुराना क्वेश्चन है ये। वर्ल्ड हंगर डे 28 मई को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन सी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। इस दिवस का उद्देश्य दुनिया भर में भूखमरी से होने वाली बीमारी से लोगों को अवगत कराना है। यहाँ पर से ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है लास्ट वाला, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा कि जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2019 है उसमें भारत को 117 देशों में से 102वां स्थान प्राप्त हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आपको याद रखना होगा। तो 2 पॉइंट यहाँ से हो जाएंगे हमारे। एक तो हो जाएगा वर्ल्ड हंगर डे 28 मई को मनाया जाता है, और दूसरा वर्ल्ड हंगर इंडेक्स में भारत को 102वां स्थान मिला है, ठीक है। अब बात करते हैं आपके लिए कल के प्रश्न की। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करके बताना था, और आप में से कई लोगों ने आंसर बिल्कुल सही दिया था, जिसमें आपको बताना था कि अभी किस संस्थान ने अल्जाइमर की वजह से थोड़े समय के लिए जाने वाली याददाश्त को रोकने या कम करने के नए तरीके विकसित करने का दावा किया है। तो इसका जो सही आंसर था वो था ऑप्शन बी वाला, यानी कि IIT गुवाहाटी। अब बात करते हैं आपके लिए आज के प्रश्न की, और इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपके लिए आज का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में खेलों को उद्योग का दर्जा दिया गया है। तो कौन से राज्य ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया, ये कमेंट करके बताइए। साथ में मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।